हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11th अलजेब्रा। अलजेब्रा देखो ये एक नया टॉपिक है आपके लिए। जैसे कि आप सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते थे, उसको हम अर्थमेटिक के अंदर करते थे, या फिर जो हमने पीछे वाले चैप्टर में किया था, हम क्या करते थे, एरिया निकालते थे, पेरीमीटर निकालते थे, उसको हम ज्योमेट्री के अंदर लेते हैं। बट अलजेब्रा आपके लिए नए टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। किसका एरिया, ये है आपका रेक्टेंगल का। तो ये फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे कि यहाँ हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि देखो, यहाँ पे ये इन्होंने कुछ शेप बनाई है, एल शेप। यहाँ पे मैच स्टिक की हेल्प से ये क्या बना रहे हैं, एक शेप बना रहे हैं। इस फर्स्ट शेप में कितनी मैच स्टिक यूज़ हुई है, 2। ऐसे ही फिर यहाँ पे 2 एल बनाए हैं, बट मैच स्टिक कितनी यूज़ हुई है, 4। ऐसे ही यहाँ पे कितने एल बने हुए हैं, 3 एल बने हुए हैं, बट मैच स्टिक कितनी यूज़ हुई है, 6। डैट मीन्स अगर आप देखोगे तो जो भी यहाँ है उसकी डबल मैच स्टिक यहाँ पे यूज़ हो रही है। अगर 2 एल बनाने हैं तो 4 मैच स्टिक यूज़ हो रही है, अगर 3 एल बनाने हैं तो 6 मैच स्टिक यूज़ हो रही है। तो इससे क्या फॉर्मूला बना कि अगर हमें कितनी भी, मान लो आपको एन एल बनाने हैं, एन का मतलब कि आप एन के प्लेस पे कुछ भी रख सकते हो, तो मैच स्टिक कितनी यूज़ होगी, उसका डबल, मतलब कि 2n। अब आप, ये आपका फॉर्मूला बन गया, किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ मैच स्टिक यूज्ड टू फॉर्म नंबर ऑफ एल लेटर। अब जैसे मैं ये बोलूँगी कि मुझे तो 50 एल बनाने हैं, जैसे इन्होंने तो सिर्फ 3 बनाए हैं ना, तो मैंने कहा कि मेरे को कितने बनाने हैं, 50 एल बनाने हैं। अब आप मैच स्टिक कैसे काउंट करोगे, आप 50 पहले एल बनाओगे मैच स्टिक यूज़ करके, फिर उनको काउंट करोगे कि उसमें कितनी मैच स्टिक यूज़ हुई है। बट इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, आपको कितने बनाने हैं, एल 50। तो एल बनाने के लिए हमें एन के प्लेस पे 50 रखना है, और 50 2 ज़ा 100। डैट मीन्स हमें यहाँ से क्या पता चला कि अगर हमें 50 एल बनाने हैं तो हमें 100 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए ये अलजेब्रा हमारे यहाँ पे नया टॉपिक है, बट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये टेबल दी हुई है, यहाँ से इजीली समझ में आ जाएगा। देखो नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड 1 है तो 2 मैच स्टिक होगी, 2 है तो 4 मैच स्टिक यूज़ होगी, 3 है तो 6, ऐसे ही सो ऑन, उसका डबल। तो हमने तो एक फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला क्या बनाया था, नंबर ऑफ मैच स्टिक यूज्ड इन पर्टिकुलर एल इज़ इक्वल टू 2n। तो अब मैं इसको, आपको जो मेन चीज़ होती है अलजेब्रा में, कोई भी आपको ये इतनी सारी कॉपी में नहीं लिखनी है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक फॉर्मूला होता है जो सबसे ज़रूरी होता है, जैसे कि इसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2n एंड वेयर n इज़ नंबर ऑफ एल। एन हमें यही बताता है ना, एल के बारे में बताता है। देखो यहाँ से क्या लिखना है, क्या पता चल रहा है कि मैच स्टिक कितनी यूज़ होगी, तो इसलिए हमने ये लिख दिया नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, फिर इक्वल टू 2n। जरूरी नहीं है आप n ही लिखो, यहाँ पे आप 2x भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ये x लिया है या n लिया है, ये क्या बता रहा है। तो ये बता रहा है नंबर ऑफ एल पैटर्न, एल के पैटर्न का बता रहा है ना, कि एल के कितने पैटर्न बनाए हैं, 2 बनाए हैं, 3 बनाए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो एक और पैटर्न बना रहे हैं। पहले हम एल का पैटर्न बना रहे थे, अब हम सी का पैटर्न बना रहे हैं। देखो वैसे तो सी ऐसे बनती है, लेकिन हम मैच स्टिक की हेल्प से बनाएंगे तो ऐसे बनेगी। मतलब कि एक सी बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक यूज़ हुई आपकी, 3। ऐसे ही 2 सी बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक यूज़ हुई आपकी, 6। ऐसे ही यहाँ पे 3 सी बनी हुई है, 3 बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक यूज़ हुई आपकी, 9। देखो यहाँ भी डबल हो रहा है, नहीं सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक मैच स्टिक यूज़ करने के लिए उन्होंने 3 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट हुई, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। मतलब कि जितने भी आपको शी शेप की पैटर्न बनाने हैं उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या क्या टेबल कर दिया, 1 के इक्विवेलेंट में 3 आ गया, 2c के लिए 6 मैच स्टिक, 3c के लिए 9 मैच स्टिक, 4c के लिए 12 मैच स्टिक, 5 के लिए 15। ऐसे हमें पता चल रहा है कि नीचे जो भी नंबर आ रहे हैं ऊपर हम जो भी लिखेंगे, मान लो 9 लिखेंगे तो 9 3 ज़ा कितना हो गया, 27। डेट मीन्स नीचे 27 आएगा। जो जितने भी आपको नंबर ऑफ सी फॉर्म्ड करने हैं, अगर उसके अंदर हमें ये पता लगाना है कि कितनी मैच स्टिक रिक्वायर्ड होगी, तो हमें सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब कि अलजेब्रा की हेल्प से हमने क्या बना दिया, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हुआ आपका,
ये देखो, नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3n एंड वेयर n इज़ वेरिएबल टेकिंग ऑन वैल्यू 1 2 3। आपको ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी है, इसी के बेस्ड पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। मतलब कि क्या क्या लिखना है, एक तो ये लिखना है नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3n, ये तो आपने फॉर्मूला बना दिया। अब n क्या है आपके पास, n तो यहाँ पे लिखा है वेयर, आप वेयर यूज़ कर सकते हो, वेयर लेटर एन फॉर द नंबर ऑफ सीज, या फिर हम ये बोल सकते हैं वेयर एन वेरिएबल टेकिंग ऑन वैल्यूज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप कितनी भी वैल्यू रख सकते हो, मतलब कि अगर आपको एन की वैल्यू 200 पुट करनी है तो इससे क्या पता चलता है कि आप 200 पैटर्न ऑफ सी बनाना चाहते हो, तो उनके अंदर कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई। तो कुछ नहीं, फॉर्मूले में रखो 3 × 200, 3 2 6, 600 मैचस्टिक यूज़ होगी अगर आप 200 सी के पैटर्न बनाओगे। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फिर नेक्स्ट पैटर्न इन्होंने एफ बनाया हुआ, एफ में कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई है 1 2 3 4, एक एफ के अंदर 4 मैचस्टिक यूज़ हो रही है। ऐसे ही 2F के अंदर कितनी मैचस्टिक यूज़ होगी, काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितनी यूज़ हुई 4, इसमें आपकी 8 एंड इसके अंदर भी आप काउंट करोगे तो कितनी पता चलेगी, इसके अंदर आपकी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके अंदर आपकी 12 मैचस्टिक यूज़ होगी। अब आप काउंट करोगे, फिर टेबल बनाओगे, 1 के लिए कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई 4, 2F बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई 8, ऐसे ही 3F बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई 12। अब इनके अंदर रिलेशन देखो, 1 को हम 4 कैसे लेके आए, 4 से मल्टीप्लाई की, 2 से 8 कैसे आया 4 से मल्टीप्लाई करके, 3 से 12 कैसे आया 4 से मल्टीप्लाई करके। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया 4n। जितने भी आपको f बनाने हैं यहाँ पे रखो और उसके अंदर जितनी भी मैचस्टिक रिक्वायर्ड होगी तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा आंसर, नंबर ऑफ 1 मिनट, नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड लिख लेना पूरा इज इक्वल टू 4n वेयर n वेरिएबल या n लेटर यूज़ करना आप, वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पैटर्न f फॉर्म्ड, ये लिख देना। ओके, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अब आती है हमारी स्टेटमेंट, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर स्टेटमेंट आएगी। ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, स्टूडेंट वेंट टू बाय नोटबुक फ्रॉम दी स्कूल बुक स्टोर, बुक स्टोर से वो क्या कर रहे हैं, बुक खरीदने के लिए जाते हैं। प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज़ ₹5, मतलब एक नोटबुक कितने रुपीज़ की ले रहे हैं वो 5, बट मन्नू को कितनी खरीदनी है 5 नोटबुक। तो आपको पता है 5 को खरीदने के लिए आप क्या करोगे, 5 से मतलब कि 5 नोटबुक कितने की आएगी 25, बट अप्पू क्या करना चाहता है, उसको 7 नोटबुक खरीदनी है। ऐसे ही डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट बुक खरीदनी होती है। तो ऐसे क्या करेगा, ऐसे तो शॉपकीपर को मतलब कि कितने मनी कैलकुलेट करने हैं डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसने क्या फॉर्मूला बना दिया कि अगर एक बुक आपकी 5 की है, 2 बुक 10 की है, 3 15 की है, 4 20 की है, 5 25 की है, मतलब कि ऐसे क्या आ रहा है, 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, ऐसे ही 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। मतलब कि अगर जितनी भी नोटबुक होती है अगर उनको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वो मनी आ जाता है कि बच्चे से हमें कितना है पैसा लेना है। तो आपका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना, टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे टोटल, यहाँ 1 मिनट, यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ है, ये देखो टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ इज इक्वल टू 5 और नंबर ऑफ नोटबुक रिक्वायर्ड। आप सिंपल ये भी लिख सकते हो जैसे टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ एज इट इज़ और यहाँ पे लिखो 5m और m को बताओ वेयर m इज़ द नंबर ऑफ नोटबुक रिक्वायर्ड। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब शॉपकीपर के पास कोई भी बच्चा आए, मान लो कोई राम आता है और उसको 20 बुक खरीदनी है, तो अब शॉपकीपर को कुछ भी नहीं करना, m के प्लेस पे 20 वैल्यू पुट करनी है और उसको पता चल जाएगा 25 × 100 और उससे कितने रुपीज़ लेने हैं 100 रुपीज़ लेने हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 11.1। होप कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें से मैं आपको 1-2 पैटर्न समझाऊंगी और बाकी आप ट्राई करोगे। अगर फिर भी ना आए तो मुझे बता देना। मैं जैसे कि ये पैटर्न ऑफ टी फॉर्म्ड है, टी बनाना है मैच स्टिक की हेल्प से, 1 मैच स्टिक और 2 मैच स्टिक। ऐसे ही 2 टी बनानी है,
समझ में आया। एक टी बनाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, एक टी बनाने के लिए उनको 2 मैचस्टिक रिक्वायर्ड है। अब हम क्या बनाएंगे 1। ऐसे ही 2 टी बनानी है तो कितनी मैचस्टिक रिक्वायर्ड हुई, 2 टी बनाने के लिए 4 हुई। ऐसे ही 3 बनाने के लिए कितनी होगी 6 होगी। 4 बनाने के लिए कितनी होगी 8। मतलब कि 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मैचस्टिक रिक्वायर्ड आ जाती है। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, आपका फॉर्मूला बनेगा 1 मिनट। आप क्या आंसर लिखोगे, इसके अंदर आंसर लिखोगे नंबर ऑफ मैचस्टिक लिख लेना रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, कितने से मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 n, और फिर बताना है वेयर n इज नंबर ऑफ पैटर्न टी का पता चल रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाने हैं 10 टी। तो कुछ नहीं करना, कितनी मैचस्टिक रिक्वायर्ड होगी 10 टी बनाने हैं, n के प्लेस पे आप 10 रखो, 2 मल्टीप्लाई 10 डेट मीन्स यहाँ पे 10 2 ज़ा 20। तो क्या है ये 20 क्या है, नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू फॉर्म लेटर टी। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही आपको इसके 5 पार्ट करने हैं, इजीली हो जाएगा। बस पैटर्न के अंदर मैचस्टिक देखनी है और उतने से ही आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में बोला है वी ऑलरेडी नो डैट रूल फॉर द पैटर्न ऑफ 4 लेटर LCF। हमने LCF के तो देख लिए ना, क्योंकि अभी एग्जाम्पल में करवाए थे। तो कुछ लेटर हैं जो क्वेश्चन 1 में ऊपर दिए हुए हैं, वो सेम रूल ऐसे ही दे रहे हैं जो हमें L देगा। तो अब हमें बताना है कि वो कौन कौन से लेटर हैं और ये कैसे हैपन हुआ। तो बेटा देखो L के लिए कितनी मैचस्टिक यूज़ होगी, 2 मैचस्टिक यूज़ होगी। और क्वेश्चन 1 में किस किस में 2 मैचस्टिक यूज़ हो रही है, एक तो मैंने आपको समझाया ही है, T में 2 मैचस्टिक यूज़ हो रही है, एक दो देखो V में भी 2 मैचस्टिक यूज़ होगी। तो आपको ये वाले एग्जाम्पल देने हैं कि इसलिए जो आपके क्वेश्चन फर्स्ट में है वो सेम रूल L वाला फॉलो कर रहे हैं T एंड V। फिर क्वेश्चन पूछा व्हाई डज दिस हैपन, ये इसलिए हैपन हुआ है क्योंकि एक शेप बनाने में फिर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है कि आप 2 मैचस्टिक यूज़ कर रहे हो और उनमें भी 2 ही मैचस्टिक यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन थर्ड, कैडेट्स आर मार्चिंग इन परेड्स। कैडेट्स उनको बोलते हैं जो NCC के स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे वो स्टूडेंट होते हैं लेकिन उनको परेड करते हुए कैडेट्स बोल देते हैं। देयर आर 5 कैडेट्स इन रो। मान लो ये आपकी रो है फर्स्ट वाली, फर्स्ट रो में कितने बच्चे हैं 5, 1 2 3 4 5। एक रो में 5 बच्चे हैं। तो आपको तो पता है कैडेट्स में एक रो के बाद जैसे सेकंड रो स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद उसमें भी कितने होते हैं, ऐसे ही बच्चे होते हैं। फिर थर्ड रो होती है, फिर ऐसे ही क्या होता है बच्चे होते हैं। मतलब कि हर रो में 5 ही बच्चे होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर क्या बोला है, व्हाट इज़ द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स। तो आपको रूल बताना है कि क्या रूल, क्या फॉर्मूला बनाओगे जिससे हम ये पता लगाएं नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं कितनी रो में। तो देखो क्या बनेगा, क्या लिखोगे आप, लिखोगे नंबर ऑफ कैडेट्स इज इक्वल टू, एक रो में कितने थे 5 एंड n का क्या बताएंगे, वेयर n इज नंबर ऑफ रोज। रोज ही होएंगी ना, क्योंकि देखो जैसे ही मैं बोलूँगी कि मुझे बताओ एक रो में कितने बच्चे हैं, तो आप n के प्लेस पे क्या पुट करोगे 1, 5 1 जा 5, तो आप बताओगे कि 1 रो में 5 कैडेट्स है। फिर मैं पूछूंगी आपको कि मुझे ये बताओ कि 2 रो में कितने स्टूडेंट, तो आप n के प्लेस पर 2 रखोगे तो आप बता दोगे सिंपल कि 2 रोज में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 10। ऐसे ही मैं आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ कि मुझे बताओ अगर कैडेट्स की अमाउंट ज़्यादा है, अगर मेरे 7 रो बन रही है तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 5 7 जा 35, तो मतलब कि 35 स्टूडेंट्स हैं। मतलब कि आप n की वैल्यू बार बार चेंज कर रहे हो। जो वैल्यू बार बार चेंज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। देखो एक तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब कि ये तो आपका क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि 5 तो आपका एज इट इज़ रहता है, तो इसको क्या बोल देंगे आप कांस्टेंट। एंड n आपका चेंज हो रहा है, कभी आप n के प्लेस पे 1 पुट कर रहे हो, कभी 2 पुट कर रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। तो आपको बताना पड़ेगा इतनी बात लिख के, फिर ये लिखोगे आप वेयर n इज़ वेरिएबल एंड n की वैल्यू आप कितनी भी कर सकते हो 1
2 3 कोमा 4 ऑन, फिर डॉट डॉट लगा देना। इसका मतलब होता है कि 100 ऑन आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये फॉर्मूला आपको आंसर देगा। आप 1000 पुट करो, 1 लाख पुट करो, एन के प्लेस पे आपको नंबर ऑफ कैडेट्स पता चल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन 4 देखते हैं। If there are 50 mangoes in a box, how will you write the total number of mangoes in terms of the number of boxes? उनको क्या बोला है, देखो क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आपको ये पता चल गया कि एक बॉक्स के अंदर 50 मैंगोज़ हैं, इतनी बात समझ में आई। फिर वो पूछ रहे हैं कि हाउ विल यू राइट, आप कैसे वो फॉर्मूला बनाओगे कि आपको पता चल जाए टोटल नंबर ऑफ मैंगोज़ का इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस। मतलब कि अगर आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस पता है तो आप पता लगा दोगे कि आपके पास नंबर ऑफ मैंगोज़ कितने हैं। तो ऑब्वियसली अगर एक बॉक्स में मैंगो 50 है तो सेकंड वाले बॉक्स में भी 50 ही होंगे। हर एक बॉक्स इक्वल साइज़ का लिया हुआ होगा। ऐसे ही तीसरा वाला बॉक्स है 50 होंगे अगर टोटल। तो इससे क्या पता चलता है कि हर एक बॉक्स में सेम अमाउंट ऑफ मैंगोज़ है। तो अब आप क्या पता चल रहा है, 1 बॉक्स में 50, 2 बॉक्स में टोटल कितना हुआ, फर्स्ट का भी ऐड करेंगे सेकंड बॉक्स का भी ऐड करेंगे तो 50 में थे तो कितने बन गए आपके 100। ऐसे ही थर्ड बॉक्स में तीनों का टोटल करोगे तो टोटल कितना बना 150। डैट मीन्स आपको बात समझ में आ रही है कि हमारे मैंगोज़ कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, अब आपको फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज़, तो लिखो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज़, ऐसे फॉर्मूला बनाओगे। फिर इज इक्वल टू 5 एंड वेयर एन इज़ वेरिएबल। पहले आखिर कैसे भी आप लाइन लिख सकते हो, जैसे वेयर एन क्या है आपका वेरिएबल है एंड एन की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन आप कितनी भी रख सकते हो। एंड एन क्या रिप्रेजेंट करता है, वेयर एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस ही तो रिप्रेजेंट करता है। कैसे देखो 1 मिनट, आपका एन अभी मैंने क्या फॉर्मूला बनाया है, सिर्फ इतना बनाया है कि जो आप इज इक्वल टू 5n, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मैंगोज़ एंड n क्या बता रहा है नंबर ऑफ बॉक्स ही बता रहा है ना। अब मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताओ अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ बॉक्सेस में टोटल मेरे होम में 10 बॉक्स है तो कितने मैंगोज़ हैं मेरे घर में। तो आप क्या करोगे, सिंपल एन के प्लेस पे 10 वैल्यू पुट करोगे, 5 10 50। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि मेरे जो घर में है ना टोटल 50 मैंगो। और ये कैसे पता चला, क्योंकि आपको ये पता चल गया था कि नंबर ऑफ़ बॉक्सेस कितने हैं। तो क्वेश्चन भी तो वही पूछ रहे हैं ना, क्या पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन में कि आप ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिससे मुझे ये पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ़ कितने नंबर ऑफ़ मैंगोज़ हैं, किसकी हेल्प से, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस की हेल्प से। बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अब देखो, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट। टीचर क्या कर रहा है, हर एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप बता सकते हो कि कितनी पेंसिल चाहिए होगी। अगर आपको ये पता चल जाए कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट है तो आपको फॉर्मूला बनाना है कि 30 स्टूडेंट को कितनी पेंसिल चाहिए। तो बहुत ही आसान है फॉर्मूला। देखो, एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल चाहिए तो 2 को कितनी चाहिएगी, 5 इसको चाहिए, 5 सेकंड वाले को चाहिए। तो दोनों को कितनी चाहिए आपको, 10 पेंसिल चाहिए। अब बोल रहे हैं 3 स्टूडेंट है क्लास में तो तीनों को कितनी चाहिएगी, 5 इसको चाहिए, 5 इसको चाहिए, 5 इसको चाहिए, तो 15। ऐसे करके हम कब तक करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया। क्या लिखेंगे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, नंबर ऑफ पेंसिल, 1 मिनट, पेंसिल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 5n। आप n यूज़ करो, l यूज़ करो। देखो इन्होंने बोला यूज़ एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब n नहीं यूज़ करना, आपको s यूज़ करना है, क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कि n तो बिल्कुल, तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे s लिख रही हूँ। ठीक है, तो अब s क्या बता रहा है, जो ब्रैकेट में बोला है, s बता रहा है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब देखो, अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि मुझे बताओ मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो कितनी पेंसिल रिक्वायर्ड है। तो आप क्या करोगे, एस के प्लेस पे 40 रखो स्टूडेंट से, तो मल्टीप्लाई करो 5 0 0 5 4 20, डैट मीन्स 200 कितनी पेंसिल्स की नीडेड है। हो गया फॉर्मूला।
एंड वेयर एस क्या है आपका एक तरह से वेरिएबल है, क्योंकि क्लास में स्ट्रेंथ तो बार बार चेंज होती है। मान लो 6th क्लास में 40 स्टूडेंट है, क्या पता 7th क्लास में 35 हो, तो हमें तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है और ऐसे करके हमें पता चल जाएगा कि कितनी पेंसिल रिक्वायर्ड है। तो अब देखो नेक्स्ट 6th देखो 6th क्वेश्चन, ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट्स। अब एक बर्ड है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस उड़ता है। समझ में आ गया? मतलब मान लो कि एक बर्ड है वो उड़ रहा है, जैसे ही आपने टाइम गिनना स्टार्ट किया, जैसे 5:05 हुई और फिर 5:06 पे देखा, तो सिर्फ उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस, मतलब कि आपको एक्सप्रेस क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म, कवर्ड बाय द डिस्टेंस इन टर्म, कौन सी टर्म में, फ्लाइंग टाइम। मतलब कि जो भी आप फॉर्मूला बनाओगे इस साइड क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड, और यहाँ पे लिखोगे मिनट्स में, मिनट्स में लिखना है, किलोमीटर में नहीं लिखना। मिनट्स में बोल रहे हैं तो आपको पता है, अब यहाँ पे जो भी बर्ड है वो डिस्टेंस तो किलोमीटर में कवर करेगा, तो 1 मिनट में वो 1 ही कर रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई मिनट्स के लिए आप क्या यूज़ करोगे, उन्होंने बोला है टाइम के लिए आप टी यूज़ करोगे, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, टी यूज़ करोगे। तो अब देखो क्या फॉर्मूला है बना है आपका, जो जो उन्होंने पूछा है वही लिखेंगे हम। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड, यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इज इक्वल टू कितना, 1 मिनट्स में पूछा है ना, 1 × टी। ओके, टाइम पूछा है। तो अब देखो, अगर वो पूछते हैं कि ये बताओ कि 5 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 1 × टी के प्लेस पे क्या रखोगे, 5, डैट मीन्स 5 किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे ये बताओ 60 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, टी के प्लेस पे 60 पुट करना है, तो 1 × 60, डैट मीन्स 60 किलोमीटर क्या किया है उसने, 60 मिनट्स में डिस्टेंस कवर किया। आज के लिए क्वेश्चन इतने ही हैं, आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मेक अ नाइस डे।